सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हेलो दोस्तों, इनोवेटिव सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि देखते हैं कि प्रश्नावली 3.1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, माना पुत्री की आयु x वर्ष है, तो आफताब की आयु माना हमने, आफताब की आयु बराबर y वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व, देखो आज से 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि पीछे जाएगा। आज अगर पुत्री की आयु x है, पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष। और आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, y माइनस 7 वर्ष। अब कह रहा देखो, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, जो आफताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था। अब देखो प्रश्नानुसार, अब देखो 7 गुनी था 7 वर्ष पूर्व, तो ये इसके पिताजी हो गए। अब पुत्री की आयु की 7 गुनी, पुत्री 7 गुनी। अब इसको हल करेंगे, y माइनस 7, 7x माइनस 49, तो 7x माइनस वाई इधर जाएगा, कितना बचेगा? 42। समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, अब देखो वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, अब देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, आज अगर x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 से बढ़ जाएगी। और 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी? y प्लस 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब आगे देखते हैं कि 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना होता है, तो y प्लस 3 बराबर होगा x प्लस 3, इसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु 3 गुना कर देंगे, तो अब दोनों ये समीकरण बराबर हो गई। अब इसको हल कर देंगे, y प्लस 3 बराबर 3x प्लस 9, तो 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। अब समीकरण नंबर 2। अब देखो ग्राफ के रूप में दिखाना है। जी, समीकरण 1 पहले लिखते हैं। 7x माइनस वाई बराबर 42 समीकरण 1 थी। जब देखो अब जब x बराबर 0 रखें, तो 7 गुणा 0 माइनस वाई बराबर 42, तो y बराबर माइनस का 42। ठीक है, अब देखूँ तो इसके आगे निर्देशांक आए 0, माइनस 42। ठीक, अब देखो, अब जब y बराबर 0, तो 7x माइनस 0 बराबर 42, x बराबर 6, तो 6, 0 निर्देशांक तुम्हारे हो गए। अब समीकरण 2 देखते हैं। 3x माइनस वाई बराबर माइनस 6,
जब x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो निर्देशांक 0,6। जब y बराबर 0, 3x माइनस 0 बराबर -6, तो x बराबर -2, तो निर्देशांक आएंगे -2,0। अब ग्राफ बनाते हैं। अब समीकरण 1 से ग्राफ देखते हैं कितना बनेगा। 0, -42, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे -42, इधर एक्स अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे 0। अब देखो एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष तुम्हारा ये हो गया, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये तुम्हारा एक्स डैश हो जाएगा, ठीक, एक्स अक्ष डैश। अब देखो माइनस का चतुर्थांश -0, एक्स अक्ष पे 0, 0,0, यहाँ पे 42, देखो मान लो यहाँ पे 42 होगा, तो यहाँ पे आएगा 0, -42 मैंने माना। देखो आपके ग्राफ होगा तो इस पर बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। इसको हमने मानक के रूप में कुछ बराबर अंतर के बना लिया हमने, ठीक है, वैसे बनाना है आपको। और दोबारा देखते 6,0 आ रहे हैं, एक्स एच पे 6, माना एक्स एच पे 2, 2, 2, 4, 2, 6, माना 6 यहाँ पे आ रहा है एक्स एच पे 6,0 इस पर दिखाने के लिए। आप देखो ग्राफ क्या बनेगा। अब इसको मिला देंगे दोनों लाइनों को, तो इसको स्केल रखा यहाँ से, ये देखो स्केल, ठीक है। अब देखो माना ये वाले बिंदु यहाँ मिल रहे हैं एक्स, इसको हमने मिला दिया 6, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक। थोड़ा ड्रा कर रहे हैं जिससे दिख जाएगा आपको आराम से, ये देखो, ठीक है। अब ये समीकरण कौन थी, ये समीकरण थी आपकी 7x माइनस वाई बराबर 42, 7x माइनस वाई बराबर 42, ठीक है। अब दूसरी समीकरण देखो, उसके वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो 0,6, ठीक, अब 0,6। अब देखो एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 6, देखो 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे माना 0, 6, तो 0,6। अब देखो -2,0। अब एक्स अक्ष पे माइनस है 1, 2, माना यहाँ पे -2,0। अब दोनों को मिला देंगे ना। अब देखो ये आपका ग्राफ, यहाँ पे x का मान 0 माना है, और तो इस प्रकार दूसरा बनेगा ग्राफ। जो x की वैल्यू मानेंगे उस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ग्राफ जैसे समीकरण हल करेंगे उस प्रकार से ग्राफ बनता है। अब समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब देखो माना बल्ले की कीमत है 1 रुपये, माना बल्ले की कीमत बराबर x रुपये, ठीक है। तो गेंदों की कीमत, तो गेंद की कीमत है y रुपये, ठीक है। तो देखो क्रिकेट की एक टीम ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। तो 3 बल्ले कितने, 3 बल्ले तो 3x प्लस 6 गेंदें तो 6y बराबर कितने रुपये, 3900 रुपये में। समीकरण 1। अब देखो शर्त द्वितीय शर्त यह है, देखो अब उसी प्रकार की 3 गेंदें एक और बाद में उसने एक और बल्ला
तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। बल्ले की कीमत कितनी एक्स, तो एक बल्ला एक्स प्लस 3 गेंदें खरीदी। एक गेंद की कीमत है वाई, तो 3 गेंद की कीमत 3 वाई कितने रुपए में खरीदे हैं, 1300 रुपये में, 1300 रुपये में। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गई। ठीक है, अब समीकरण 1 में जब x बराबर 0, अब देखो समीकरण हम क्या मानेंगे, देखो x बराबर 0, अगर इस बार हम दूसरी प्रकार से हल करेंगे, x बराबर 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, या देखो हम माने x बराबर 9, यदि x बराबर मान लें 600, x बराबर 300 माने। अब देखो x समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण पूरा 300 प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, तो 900 प्लस y 6y 3900, तो 6y बराबर 3000, तो y की वैल्यू आएगी 500। ठीक है, तो इसके अक्षांश क्या हो जाएंगे बताओ। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक से पढ़ लें, और देखो उसमें दिया था कि 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत 160 रुपये है, तथा 4 किलो अगले मंथ 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपये थी। तो क्वेश्चन लगाते लगाते मोबाइल हमारा जो है गड़बड़ हो गया था, बैटरी लो हो गई, इसलिए वीडियो बन नहीं पाया था, क्वेश्चन लग गया था। इसलिए देखते हैं आगे। माना 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपये माने थे, तो 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपये है। तो 2 किलो सेब तो 2x गुना कर दी, प्लस 1 किलो अंगूर की कीमत 2x प्लस y बराबर मिलकर 160 रुपये है। द्वितीय शर्त क्या थी, अगले मंथ वो 4 किलो सेब लेता, 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपये है, तो 4 किलो सेब की कीमत 4x हो जाएगी, प्लस और अगले महीने वो 2 किलो अंगूर लेता है, 1 किलो अंगूर की कीमत y थी, तो 2 किलो अंगूर की कीमत 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये। अब इसको सरल कर लिया तो 2x 2 कामा ले लिया, 2x प्लस y बराबर 1500, सॉरी 150 रुपये। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में हम जब ये समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर 160, जब x बराबर 0 रखते हैं तो 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 160, y बराबर 160, तो इसके निर्देशांक आएंगे 0, 160, जो x हम पहले लिखेंगे और y को बाद में। अगला इधर देखते हैं, जब y बराबर हम 0 मानते हैं, देखो 2x प्लस वाई बराबर 160, जब y बराबर 0 मानेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 160, x बराबर 160 बटा 2 बराबर 80, तो निर्देशांक 80, 0 आ जाएंगे। देखो इधर हमने सॉल्व कर लिया था, बाद में देखा कि रिकॉर्ड हुए ही नहीं, ओवरलोड हो गए थे स्पेस। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 150, जब x बराबर 0 तो 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर 150, तो y का मान 150 है, x अक्ष का निर्देशांक वहाँ 0 होगा और y अक्ष का निर्देशांक 150 होगा। अगली बार इधर देखते हैं, जब हमने y बराबर 0 माना, इस समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 150, जब y बराबर 0 माना 2x प्लस वाई बराबर 150, y की जगह पे 0 रखा, 2x प्लस 0 बराबर 150, x बराबर 150 बटा 2, तो हमारा आया 75, तो इसका सोल्यूशन है 75, 0, एक्स का एक्स अक्ष निर्देशांक 75, वाई पे 0। अब हमने जो ये देखो हमारे पास ग्राफ नहीं है, अगर हमारे पास ग्राफ होता तो हम आपको ग्राफ पे बताते थे, लेकिन हमने एक एक्चुअल मान के माना बताया है तुमको, तो आप ग्राफ होगा तो आप ऐसे लगा लेंगे। ग्राफ पे देखो लाइन खींचेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष आपका ये आपका एक्स डैश अक्ष, इधर हम इसको प्लस मानते हैं, इधर माइनस, इधर वाई अक्ष, इधर वाई अक्ष होता है, इधर माइनस संख्या, इधर प्लस संख्या रहते हैं। अब देखो हमने पहले निर्देशांक देखे थे, क्या देखे थे, पहले आए थे हमारे 0,60 160, ये देखो 0,160 और प्लस 80,50 80,0। ठीक है, अब देखो देखते हैं इसमें हम देखते हैं। अच्छा अब देखो इधर हमने 25 के गैप माना, 25 देखो इसमें हम कोई भी गैप मान सकते, 25, 100 और 75 का 10 का, तो उसके हिसाब से देखेंगे 25 आगे 25 50 25 में 75, ये 75 आ गया, तो 75,0 यहाँ पे आएगा। अब देखो अब
0, 160 था। एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 160। देखो इसको मानो तो यहाँ पे आएगा, इसका 160 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको ये मिला देंगे तो 75 आ जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर आएगा। लगभग ये बिल्कुल बना लेना। इधर देखो 75, ये हो गया 75, 150 यहाँ पे आएगा। और देखो ये था 80 तुम्हारा आएगा, 80, 0 यहाँ पे कुछ आगे आएगा, और 0, 160 यहाँ पे आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन।